गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अकबर कालीन मुग़ल शैली पढ़ाने जा रही हूँ। जब मैंने मुग़ल शैली स्टार्ट करी थी पिछले वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारत में मुग़ल शैली का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार मुग़ल सल्तनत का प्रादुर्भाव हुआ, मुग़ल भारत में आए, बाबर के समय किस तरह से चित्रकला का प्रारंभ हुआ, किस तरह हुमायूं ने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन हुमायूं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके, अतः हुमायूं के पुत्र अकबर ने चित्रकला को नई ऊंचाइयां प्रदान करी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बाबर एवं हुमायूं के चित्रकला प्रेम एवं मुगल कला का उदय किस तरह हुआ बताया था। आज मैं आपको अकबर के समय मुगल कालीन कला के विकास के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। अकबर का अर्थ है महान। वास्तव में भी अकबर एक महान शासक सिद्ध हुए। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। इस समय वे पंजाब गए हुए थे। वे हुमायूं के जो विश्वास पात्र सरदार बैरम खान थे, उनके साथ सिकंदर सूर को परास्त करने के लिए पंजाब गए हुए थे। वहीं उन्हें हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला। अतः वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें सम्राट घोषित कर दिया गया। सम्राट अकबर स्वभाव से ही बहुत उदार थे। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। उन्होंने दीन ए इलाही करके एक नया मत चलाया था, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। राजा टोडरमल, राजा वीरबल, राजा मान सिंह आदि उनके दरबार के प्रमुख सभासदों में से एक थे। वे अकबर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी साहित्य एवं कला के अनन्य प्रेमी थे। अब्दुल रहीम खान खाना भी उनके दरबार के उच्च कोटि के कवि थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन भी उन्हीं के दरबार के रत्न थे। फतेहपुर सीकरी अकबर की ही देन है। उन्होंने दिल्ली से आगरा, आगरा से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और यही फतेहपुर सीकरी में अकबर शैली का विकास हुआ। एएल श्रीवास्तव के शब्दों में, अकबर ने भारत और उसकी संस्कृति के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित कर लिया। उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की उन्नति के लिए उसने अथक प्रयास किए। अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। इसी विकास क्रम को उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने बनाए रखा। उनके समय में तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, निज़ामुद्दीन अहमद, जिन्होंने तबकात ए अकबरी यानी अकबर के जीवन कथा लिखी, कादरी बदायूनी आदि लेखक हुए। इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी, महाभारत, रज़्मनामा, चंगेज़नामा, जफरनामा, रामायण, नल दमयंती, पंचतंत्र की कथाएं, अयार दनिश, फारसी पंचतंत्र आदि अनेक ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया गया। अकबर ने अनेक पुस्तकों को सुसज्जित भी करवाया चित्रों से, जिनमें हमजा नामा सर्वप्रथम कृति मानी जाती है। उसके दरबार में अनेक अच्छे अच्छे हिंदू, मुसलमान एवं ईरानी चित्रकार थे, जिनमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोनों वही चित्रकार हैं जिन्हें हुमायूं ईरान से लाए थे। जसवंत, बसावंत, तारा, हरवंश, राम, बालमुकुंद, मिस्किन, फारूक, चेला, खेमकरण, सांवला आदि प्रमुख चित्रकार थे। अकबर को बचपन से ही चित्रकला में रुचि रही है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है
किसी वस्तु के सदृश अंकन करना तस्वीर कहलाता है। सम्राट को बचपन से ही चित्रकला में बड़ी रुचि थी। इस समय कलाकारों के प्रयोग की सामग्री में बड़ी उन्नति हुई और कलाकारों के दाम निश्चित कर दिए गए, यानी उनका जो मेहनताना था वो निश्चित कर दिया गया। तो इससे वो बेफिक्र होकर चित्रांकन कार्य किया करते थे। उन पे बड़ा अच्छा अकबर की सरपरस्ती थी जिसके अंतर्गत वे कार्य करते थे, इसलिए एक से एक उम्दा चित्रों का उन्होंने अंकन किया। अत्यंत योग्य चित्रकार मुगल दरबार में रहते थे। इसी वजह से अत्यंत सुंदर चित्रों की रचना उस समय हुई। अकबर हिंदू चित्रकारों से भी बहुत प्रसन्न रहते थे। वे कहते थे, हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं और संसार में ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो उनके समकक्ष हो। अकबर अपनी चित्रकला की रुचि के बारे में लिखते हैं, ऐसे कितने ही व्यक्ति जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है ईश्वर को पहचानने के लिए चित्रकारी एक अनोखा मार्ग है। अकबर ने चित्रकारों को स्वतंत्र प्रेरणा दी। अब्दुल समद के लिए अबुल फजल ने लिखा है, जब से इन पर कलाकार श्रीमान अकबर की कृपा हुई है, यानी जब से अबुल फजल पर अकबर की कृपा हुई है, ये कला की बाह्य आकृति के बदले उसके अंदर आत्मा की ओर प्रवृत्त हुए, यानी जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने में इन्होंने अपनी सिद्धता हासिल कर ली है। अकबर को शबीह यानी व्यक्ति चित्र बनाने का बहुत रुचि थी। उन्होंने अपने तथा अनेक उमराओं की तस्वीरें बनवाई। ये प्राय पूर्ण कद में बनी हुई हैं। मुगल चित्रकारों ने बाहरी साम्य के साथ साथ व्यक्ति के आंतरिक भागों की छवि को भी चेहरे पर उतारा है। अकबर के काल में अनेक पोथी चित्र तथा स्वतंत्र चित्र बने हैं। दिल्ली में अरब की सराय, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी के भित्ति चित्र भी अकबर के कालीन है, यानी केवल लघु चित्र या मिनिएचर पेंटिंग्स की नहीं बनी, भित्ति चित्र भी हमें अकबर के समय देखने को मिलते हैं। अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ। अकबर ने बहुत सारे ग्रंथों का चित्रांकन करवाया और ये ग्रंथ कई प्रकार के हैं जिनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है, जिसके बारे में हम एक एक को विस्तार से समझेंगे। अकबर कालीन चित्रित विषयों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अभारतीय कथाओं के चित्र, हमजा नामा, खमसा निमाजी। भारतीय कथाओं के चित्र जिनमें रामायण, रज्मनामा, नल दमयंती, अनवार सुहेली यानी पंचतंत्र आदि की कथाएं हैं। ऐतिहासिक चित्र जिनमें शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, जमिल उर तवारीख, तारीख अल्फी, अकबरनामा आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें उस समय के इतिहास का वर्णन आपको देखने को मिलता है। फोर्थ, व्यक्ति चित्र, शबीह चित्र, जिन्हें शबीह चित्र कहा जाता है। ईरानी भाषा में या मुगलिया भाषा में व्यक्ति चित्र को शबीह चित्र कहा जाता है। फिफ्थ, सामाजिक चित्र। ये 5 प्रकार की श्रेणियाँ हैं जिसके अंतर्गत अकबर के दरबार में चित्र बना करते थे। अब हम देखेंगे अभारतीय कथाओं के चित्र। यहाँ पे अ टाइप होने से रह गया है, इसको हम अभारतीय कथा के चित्र देखेंगे। हमजा नामा। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी को चित्रित किया गया है। इस कार्य को अकबर ने पहले मीर सैयद अली और उसके पश्चात ख्वाजा अब्दुल समद के निरीक्षण में 50 चित्रकारों द्वारा चित्रित करवाया। यह कार्य 15 वर्षों में पूरा हुआ। हमजा नामा चित्रों की कुछ विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर सभी चित्र दृष्टांत चित्र के रूप में बनाए। दृष्टांत चित्र का मतलब है कि कहानी भी लिखी हुई है साथ साथ और उस कहानी से रिलेटेड चित्र भी पुस्तक के अंदर बने हैं। चित्र में वास्तु, पेड़ पौधे तथा मानव आकृतियों की भीड़ बनाई गई है। रेखाओं में ईरानी कठोरता न होकर कोमलता है। प्रकृति परिवेश में
कदली, वट, पीपल, आम तथा हाथी, मोर और अन्य पक्षियों को दिखाया गया है। पुरुषों की वेशभूषा में चाकदार जामा व पैजामा, स्त्रियों की वेशभूषा में कश्मीरी कुर्ता, ओढ़नी व चुस्त पजामा पहने हैं। ये ईरानी वेशभूषा से प्रभावित नहीं है। भारतीय मूल के राजस्थानी झलक के कई दृश्य यहाँ पर उपस्थित हैं। इस ग्रंथ में पाल शैली से प्रभावित कश्मीरी शैली वाले देवताओं की छवियाँ मिलती हैं। रंगों में दीप्ति है, लेकिन ईरानी मोज़ाइक वाली चटकता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। हमज़ानामा के अतिरिक्त तूतीनामा, दीवाने हाफिज़ आदि ग्रंथों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। अकबर कालीन अन्य प्रकार के चित्रों को हम अन्य प्रकार के यानी भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र किस प्रकार बने व सामाजिक चित्रों में कौन कौन से चित्र बने, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।